सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों, स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के शुभ विचार से। अगर खोने का डर और पाने की चाहत न होती तो ना भगवान होता और ना प्रार्थना होती। सच बोलने से हमेशा दिल साफ रहता है, अच्छाई करने से हमेशा मन साफ रहता है, मेहनत करने से हमेशा दिमाग साफ रहता है। अगर भरोसा ऊपर वाले पर है तो जो लिखा तकदीर में है वही पाओगे, मगर भरोसा अगर खुद पर है तो वो वही लिखेंगे जो आप चाहोगे। आज का पंचांग 26 दिसंबर 2025, दिन शुक्रवार। पौष मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि दोपहर 1:43 तक रहेगी। इसके उपरांत सप्तमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। शतभिषा नामक नक्षत्र सुबह 9:01 तक रहेगी। इसके उपरांत पूर्व भाद्रपदा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 10:08 से 11:27 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:06 से 12:48 तक रहेगा। आज का ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:34 से 6:22 तक रहेगा। आज चंद्रमा कुंभ राशि पर रात्रि 3:10 तक रहेगी। इसके उपरांत मीन राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य धनु राशि पर रहेंगे। तुला राशि 26 दिसंबर 2025, दिन शुक्रवार। आज आपको अपने दृष्टिकोण को सांसारिक वास्तविकता के साथ संतुलित करने की जरूरत को समझने और इस कला में पारंगत होने की आवश्यकता महसूस होगी। आपकी योजनाएं महत्वाकांक्षी हैं, लेकिन आपको इसके लिए वास्तविक समस्याओं को समझना होगा, नहीं तो आप अपने अच्छे इरादे के बावजूद टकराव महसूस करेंगे। आपको यह भी समझना है कि आपका किसी ऐसे व्यक्ति से भी टकराव संभव है जो आपके ही जितना महत्वाकांक्षी और दृढ़ संकल्पी है। अभी अपनी शिक्षा में निवेश करें, यह लंबे समय तक आपकी मदद करेगी। धन संबंधित उन चिंताओं को शेयर करें जो आपको परेशान कर रही है। आपकी देखभाल करने वाले व्यक्ति या माँ के समान किसी स्त्री को आपकी सहायता की आवश्यकता पड़ सकती है। आज आप पाएंगे कि एक उत्तम जीवन प्रेम से, प्रेरणा और ज्ञान से सही राह प्राप्त करता है। सार्थक चीजों पर समय बिताएं। अपने जुनून को सीमित न रखें, बल्कि अन्य मनपसंद गतिविधियों के लिए भी समय निकालें, जैसे नृत्य, संगीत या खेल आदि। अगर आपने कोई सपना देखा है तो आप इसे जरूर पूरा कर सकते हैं। आप आज परिवार के साथ किसी मनोरंजक कार्यक्रम का आनंद लेंगे। आपके परिवार में आपसे प्रेम और सामंजस्य बना रहेगा। किसी मित्र या सगे संबंधी से भी मिलने का संयोग बनेगा। बिजनेस करने वाले जातकों की आज अच्छी कमाई होगी। कोई अधूरा काम आपका आज पूरा होगा। संतान की ओर से आपको आज प्रसन्नता होगी। शिक्षा और प्रतियोगिता में आप बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। लव लाइफ में आपकी प्रेम और आपसी सामंजस्य तालमेल बना रहेगा और उपहार का लेन देन हो सकता है। शौक और मनोरंजन पर धन खर्च होगा। स्वास्थ्य आज बेहतर रहेगा। कुछ जातकों को घुटनों और कंधे में दर्द की समस्या हो सकती है। आज राजनीति में कार्यरत लोगों को कोई बड़ा पद मिलने से खुशी होगी, लेकिन काम का प्रमोशन भी उतना ही अधिक रहेगा। आपको अपने आय को बढ़ाने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देना है। किसी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद के लिए भी आप आगे आएंगे। परिवार में किसी सदस्य को नौकरी को लेकर कहीं बाहर से बुलावा आ सकता है। आपकी मेहनत का आपको पूरा फल भी मिलेगा। आप उन्नति की राह पर आगे बढ़ेंगे, लेकिन सेहत को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। कुछ समय अपने मनपसंद कामों में बिताने से ऊर्जावान और खुश महसूस करेंगे। प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने से जुड़ी कोई योजना चल रही है तो आज उस पर काम करने का सही समय है। संतान की किसी समस्या को हल करने में भी आपका सहयोग अच्छा रहेगा। आपके जीवन में रोमांच और नए अवसर सामने आएंगे। परिवार के साथ भावनात्मक जुड़ाव भी मजबूत होगा। सामाजिक संपर्क से सम्मान बढ़ेगा। आर्थिक मामलों में सोच समझकर फैसला लें। पुराने मतभेद या गलतफहमियों को सुलझाने का समय है। काम में उत्साह और प्रेरणा रहेगी। कोई धार्मिक यात्रा या नई पहल फायदेमंद हो सकती है। सकारात्मक सोच से अवसरों का लाभ भी मिलेगा। रचनात्मक प्रोजेक्ट और नई जिम्मेदारियां मिलेगी। टीम और वरिष्ठों से सहयोग मिलेगा जो फायदेमंद रहेगा। विचारों में नयापन सफलता दिलाएगा। बोलने और पेश करने का तरीका महत्वपूर्ण होगा। समय के प्रबंधन से काम में तेजी आएगी। प्रेम जीवन में रोमांच और जुड़ाव भी बढ़ेगा। पार्टनर के साथ बातचीत और समझदारी
जरूरी है। सिंगल लोगों को नए मौके मिल सकते हैं। ईमानदारी और खुलेपन से रिश्ते मजबूत होंगे। रोमांटिक योजनाएं भी सफल रहेगी। सावधानियां, किसी करीबी रिश्तेदार से वाद विवाद की स्थिति बनी तो आपका शांत रहना जरूरी है। अपनी दिनचर्या और काम करने के तरीके में समय के हिसाब से बदलाव लाना भी जरूरी है। आपके गुस्से और आवेश में आ जाने से बनते कामों में अक्सर रुकावटें आती है। बात करते हैं लव लाइफ की। घर में सुखद और अनुशासित माहौल रहेगा। काफी समय से रिश्तेदारों से मेल मुलाकात भी खुशी देगी। जो आसपास ऐसे ही घूमते रहते हैं उन्हें कोई गंभीर नहीं समझ पाएगा, क्योंकि यह घुमक्कड़ स्वभाव आपकी छवि के लिए खतरा बना हुआ है। आपको बहुत से लोग पसंद तो कर लेंगे, लेकिन आपके बारे में गंभीरता से नहीं सोचेंगे, क्योंकि आप यात्रा की जरूरत वाली नौकरी में होने के कारण घर पर बहुत कम समय दे पाते हैं। आपके पार्टनर की चिंता अपनी जगह सही है, क्योंकि यात्रा करने के कारण आप घर को बहुत कम समय दे पाएंगे। अपने सहयोगियों या पड़ोसियों की समस्याओं में व्यस्त होने के कारण आप अपने पार्टनर को कम समय दे रहे हैं। ऐसे में आपके रिश्ते में दरार आ सकती है। एक यात्रा की योजना या कैंडल लाइट डिनर दोनों के जीवन में रोमांस को वापस लाएगा। पूरी तरह से मानते हैं कि जीवन प्यार से भरा और ज्ञान द्वारा निर्देशित होना चाहिए। अपने साथी के प्रेम की खुशबू में आज आप मदहोश रहेंगे। आप भी अपनी चाहत के बारे में उसे जरूर बताएं। दो प्यार के बोल या आंखों से भी प्रेम को प्रदर्शित किया जा सकता है। बात करते हैं करियर की। अगर आप कला के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं तो यह समय लाभदायक है। गायन, नृत्य या फैशन, इनमें निपुण लोगों के लिए धन और समृद्धि के दरवाजे खुले हैं। इस मौके का सदुपयोग करने की देर है। अचानक आए किसी जरूरी काम की वजह से यात्रा की योजना रद्द करनी पड़ सकती है। आप अच्छे से जानते हैं कि गुणवत्ता दूसरों के प्यार और आपकी ज्ञान पर निर्भर करती है। आज आप उन परियोजनाओं पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे जो लंबे समय से पूरे नहीं हो पा रही है। एक ही काम में अपना समय व्यर्थ न करें और अपने काम को एंजॉय करें। अपने शौक के लिए भी समय निकालें। कुछ दिनों से आपके कार्य क्षेत्र में चीजें आपके अनुसार नहीं चल रही थी, परंतु अब कुछ सुधार आने की उम्मीद है। आपको ये याद रखना होगा कि कार्य क्षेत्र के मित्रों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखने से आप शांति से काम में सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं। अगर आप थोड़ी सी नरमी दिखाए तो कार्य क्षेत्र के मित्रों के साथ आप शांत माहौल का मजा ले सकते हैं। व्यावसायिक कामों में आपको कोई भी जरूरी फैसला लेने में परेशानी होगी, इसीलिए जैसी स्थिति है वैसे ही अपना ध्यान लगाए रखें। सरकारी नौकरी वाले लोगों को आज आप ज्यादा काम होने की वजह से ओवरटाइम करना पड़ सकता है। बात करते हैं सेहत की। एलर्जी या खून से जुड़ी कोई समस्या होने के आसार लग रही हैं। लापरवाही ना बरतें और अपनी जांच जरूर करवाएं। सेहत का पूरा ख्याल रखें। आज का उपाय, आज आप पूजा में कपूर और लौंग से आरती करें। इससे घर में सकारात्मकता आती है। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।